जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा उसी से आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन प्रश्न आपका ही रहेगा। अगर आपको चल समझ लेना है तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो हम बनाए आपके लिए, ठीक है ना। देखिए कह रहे यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो निम्न में कौन सा साइन थीटा का मान हो सकता है। देखिए थीटा क्या कह रहा है, न्यून कोण होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा। क्या होता है, 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा, 90 से छोटा होता है। तो देखिए कि कह रहा है साइन थीटा का मान कौन होता है। देखिए साइन का मान 1 कब होगा, जब साइन का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू 90 होता है, तो बराबर हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। √2 देखिए कि साइन थीटा का वैल्यू कब होगा, √2 जो है देखिए √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। ये तो 1 से बड़ा ही हो गया, जब 1 नहीं हुआ तो 1 से बड़ा कहीं होगा, नहीं होगा। √3 का बात करें, ये आपको कितना होता है 1.73, तो ये नहीं होगा। साइन अगर 30 का मान रखे, यानी थीटा का वैल्यू अगर 30 रखे तो कितना आता है 1/2 आ जाता, तो ये इसका आंसर होगा। यानी कि 30 क्या न्यून कौन है, तो थीटा का मान 30 रहने पर 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। कह रहा है 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तब कोसेक 2 थीटा का मान होगा, निकाल दे। कह रहा है 2 sin 2 थीटा, तो बनाते हैं 2 sin 2 थीटा बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। तो कोसेक 2 थीटा कह रहा है, तो पहले थीटा निकालते हैं, अपने निकल जाएगा। देखिए sin 2 थीटा बराबर √3, ये 2 इधर आ जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। देखिए sin 2 थीटा, √3 को हम क्या √3/2 क्या लिख सकते हैं, sin 60 लिख सकते हैं ना। अब जरा ध्यान देखिएगा, साइन यहाँ खत्म हो गया, बचा क्या 2 थीटा बराबर 60 हो गया, और 2 से कितना बार में, 30 बार में, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, कोसेक 2 थीटा का मान निकालिए, तो थीटा का मान 30 आ गया, तो 2 गुना 30 करें कितना 60, यानी कोसेक 60 हो गया। क्या होगा, कोसेक 60। कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3 होता है। तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई का मान यहाँ क्या रखेंगे, 180 रखेंगे। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पाई का मान कितना रखते हैं, 180। तो sin 180/4 अब माइनस कॉस, पाई का वैल्यू कितना 180/4। देखिए पाई 80 कटाएंगे कितना बार, 45 बार में कट जाएगा, तो sin 45 घटा ये 45 बार में कट जाएगा, 45 से 180 होता है, ये cos 45। आपको पता है sin 45 का मान 1/√2 घटा cos 45 का मान 1/2, तो 1/2 खत्म, 0 आंसर। तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि sin b बराबर cos q तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आपको पता है कि जब थीटा का मान 45 रखते हैं, जब थीटा का मान 45 रखते हैं तो sin 45 बराबर होता है cos 45 के, यानी कि 45 ही एक थीटा का ऐसा वैल्यू जिसमें साइन और cos दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ साइन को दिखाया गया है cos के बराबर, और साइन cos के बराबर तभी होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। इसका मतलब ये कह सकते हैं बी भी यहाँ 45 रहा होगा, क्यू भी यहाँ 45 रहा होगा, यानी कि बी बराबर क्यू आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है tan a बराबर 4/3, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए tan सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। बच गया क्या, लंब हाईवे के आधार है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लंब कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 5 हो गया। तो कर्ण हमारा 5 निकल गया। क्या कारण निकाल लें, 1 माइनस cos स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर होता है। अब साइन सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो करिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 16/25 आंसर हो गया, ठीक है ना। 16/25, 16/25 ये 25 हो गया, 16/25 आंसर हो गया, सी नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फॉर्मूला यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, और उससे सवाल आपका बनेगा, ठीक है ना। पूरा हम खात्मा इसका करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो सवाल आपके एग्जाम में आएगा, साइन स्क्वायर अब कितना बचा बोले सर, ये तो हमको अबे करता है, आता है तो और अच्छी बात है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना, और आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले इंपोर्टेंट जितना भी सूत्र है सब हम लिख देते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है ना। हाँ
क्योंकि 44 नंबर आपका 40 नंबर ऐसा ही नहीं आएगा। ये 3 सूत्र जो आपके एग्जाम में खूब पूछता है, ये 3 सूत्र आपके एग्जाम में खूब पूछता है। इसी को पलट के देता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक है ना, तो इसको साइन स्क्वायर इधर रखता है, कॉस स्क्वायर उधर फेंकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाता है। तो फिलहाल ये 3 सूत्र आप याद रखिए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आपको नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि आप पढ़ लिए होंगे, सिर्फ आपको रिविजन करा रहे हैं। तो ये आपका तीनों ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए आपका हो जाता है। इससे बहुत सारा सवाल भी बनता है, ठीक है ना। आइए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल आपकी जगह से दे देता है, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए निकालिए, तो कॉस ए और टेन ए निकालिए, ठीक है ना। इसको ये सवाल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जरूर आता है। कैसे निकालेंगे, साइन ए दिया है बराबर 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। ये शुरुआत में आपको हल्के सवाल दिख रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा रिवीजन कर रहा हूँ, हार्ड लो लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर आप बनाइए भी, आंसर भी मिलाइए। लंब बटे कर्ण होगा, आधार निकालना है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर के रूट। कर्ण का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3। आप जो है इसको इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, वीडियो को क्या फास्ट करके देख लीजिए, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 का स्क्वायर क्या 9, 16 9 गया 7, रूट 7। तो आधार का मान कितना निकल गया, रूट 7 निकल गया। तो कॉस से निकल जाएगा, कॉस से क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार आपका रूट 7, और यानी कि कॉस से और टेन आप निकाल, क्योंकि हमें लंब कर्ण आधार तीनों पता चल गया, ठीक है ना। कॉस से टेन आप आसानी से निकालिए, ठीक है ना। तो ये सवाल हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और इसको आइए इस सवाल को बनाते हैं। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, अगर आपको सच में 40 से 44 नंबर चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। आपको हल्का सवाल मिलेगा, हार्ड सवाल मिलेगा, इतना समझिए। इस वीडियो के बाद आपका त्रिकोणमितिक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, आपको दिया है, पहले लिख देना यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है, tan a + b = √3, ठीक है ना। देखिए इसको समीकरण में बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने क्या करेंगे कि tan हट जाना चाहिए, tan क्या हट जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, √3 को tan के सापेक्ष लिख दीजिए। इधर tan आपका a + b है, क्या है, और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो tan खत्म, क्या बच गया, a + b = 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया। एक और समीकरण हमें बनाना पड़ेगा, तो एक और दिया हुआ है tan a - b 1/√3, तो इसको भी लिखेंगे tan a - b = 1/√3। यहाँ पर भी tan अगर हट जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 1/√3 को tan के सापेक्ष लिखिए, तो क्या होगा, tan a - b 1/√3 क्या होता है, 1/√3 होता है आपका tan 30 डिग्री होता है, ठीक है, होता है tan 30। tan खत्म, क्या बन गया, a - b = 30 डिग्री। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। जब फर्स्ट सेकंड बना लिए तो आसानी से आप किसका मान कह रहा है, a और b का मान निकालने का, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ प्लस बी है माइनस बी है, तो सीधा जोड़ दीजिए, प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर फर्स्ट आपका क्या है a + b, अब बराबर कितना है 60, सेकंड क्या है a - b बराबर, समीकरण सेकंड। देखिए जब जोड़ने का बात आता है तो चिन्ह चेंज नहीं करना है, जब जोड़ने का बात आता है तो चिन्ह चेंज नहीं करना है। तो प्लस बी माइनस में खत्म, a 2a हो गया, ठीक है ना, बराबर 60 30 90, कटाइए, 2 से कटेंगे कितना, 45 दूनी 90। तो a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, a का मान कितना 45 डिग्री। जब a 45 डिग्री निकल गया तो इसमें क्या निकालना है, b भी निकालना है। तो b आप आसानी से निकाल लीजिएगा, किसमें, इसमें मान रखिए या इसमें मान रखिए, b का मान आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप निकाल लीजिएगा, इतना तो आप काम कर सकते हैं कॉपी में बैठ कर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। आइए इस सवाल को करते हैं। दिया है यदि sec 4a = cosec a - b डिग्री तो a का मान ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा कि जो 4a है ना, ये न्यून कोण है, क्या है, ये न्यून कोण, मतलब सवाल में आपको दिया रहेगा, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखे नहीं, उतना टाइम थोड़े हमको लिखने का। ये 4a क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 से छोटा हो, जो 90 से छोटा हो, ठीक है ना। तो करते हैं इनको, तो क्या दिया, लिख देते हैं यहाँ पर हल, क्या लिख देते हैं हल, क्या दिया है sec 4a = cosec a - 20 डिग्री। देखिए हमको a का मान निकालना, किसका मान निकालना, a का मान निकालना। तो इस sec cosec का कोई काम है यहाँ पर, इसको हटाओ, a का मान निकल जाएगा। इसलिए क्या करो, sec cosec को हटाने का प्रयास करो। तो sec को इसके टर्म में लिख दो या cosec को इसके टर्म में लिख दो, अपने आप हट जाएगा वो। तो चलो इसको sec का sec रहने देते हैं ना, और cosec को हम क्या लिख सकते हैं, cosec को आपको पता होगा सूत्र होता है हमारा कि sec 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और भी लिख देता हूँ मैं, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। और लिख देता हूँ
tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के आपको 40 प्लस नंबर का आएगा, ठीक है ना, इसलिए सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और भी सूत्र मैंने लिख दिया, कम हुआ था। तो सेक, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस, अब देखो कोसेक थीटा नहीं, इस पूरे को थीटा मान लीजिए तो हो गया कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा बदले में क्या है, यहाँ है a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। आइए करते हैं, सेक से खत्म हो गया, क्या बचा इधर 4a बराबर क्या हो गया 90, अब माइनस गुना है माइनस है, अब माइनस गुना प्लस, तो प्लस 20 हो गया, ठीक है ना। अब जरा कर लेते हैं 4a माइनस a, इसको इधर फेंकिए तो प्लस a हो गया, और 90 20 कितना हो गया 110, 4a में एक a जोड़ेंगे तो 5a बराबर 110, कटाएंगे 5 से कटाएंगे कितना बार में 22 बार में, तो a बराबर क्या हो गया 22 डिग्री, आंसर हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ क्या बोला था 4 एक न्यून कोण है, और मैंने बताया कि न्यून कोण का मतलब क्या था 90 से छोटा, तो a का मान 22, तो 22 चौका 88, तो 88 90 से छोटा है ना, तो हमारा सही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है ना। आगे इंपॉर्टेंट जो भी सवाल है देखते हैं उनको। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा सिद्ध करे कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। तो क्या होगा, देखिए 0 हमको क्या करना है, प्रूव करना। आपको पता है कि बराबर के इस पट्टी बराबर LHS, बराबर के इस पट्टी RHS, तो LHS से RHS सिद्ध करते हैं हम। तो ये हमारा LHS है, तो LHS हम लिख लेते हैं। LHS ये है तो लिखते हैं cos 38, LHS बराबर यहाँ कर दीजिएगा cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 लिख दिया। अब देखिए दो गो में से एगो तोड़िए, दो गो में से एगो तोड़िए, कैसे जानेंगे दो गो में से तोड़ेंगे, देखिए टोटल 6 गो रहेगा तो 3 गो तोड़िएगा, 4 गो रहेगा तो 2 गो, यानी आधा तोड़ना, 2 गो रहेगा तो 1 तोड़ेंगे। तो ये 2 गो है तो एगो तोड़ दीजिए किसी को। चलिए cos 38 को तोड़ देते हैं, तो cos 38 को, तो 38 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 में 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा। इसको तोड़ दिए, इसको ऐसे ये छोड़ देंगे। अब माइनस 7 माइनस दे दिए, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, यानी कि साइन 90 में कितना घटाएंगे, जब 52 38 पर जाएगा तो 52 घटाएंगे, ये साइन 52 है वे क्या है, ठीक है। करिए cos 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होगा साइन थीटा, थीटा के बदले में क्या है 52 डिग्री है, इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र, देखिए साइन नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होता है cos थीटा, वैसे आप जानवे करते होंगे। तो साइन 90 माइनस 52 को थीटा समझ लीजिए, तो क्या होगा cos थीटा बदले में 52, और इंटू साइन 52 है बे क्या है, देखिए साइन 52 cos 52 साइन 52 cos 52 दोनों कट के क्या हो गया 0। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। आइए सवाल को देखते हैं। कह रहा साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में कह रहा 67 और 75 को, तो क्या लिखेंगे, पहले तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। तो साइन 67 को क्या लिख देंगे, तो साइन 90 में घटा कितना घटाएंगे तो 67 पुर जाएगा, 90 में 23 घटाएंगे, प्लस cos को cos से लिखिए, 90 में कितना घटाए जो 75 पुर जाए, 90 में 15 घटाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होगा cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा के बदले में 23 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होगा साइन थीटा साइन 15। तो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये सवाल कह रहा अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos अल्फा प्लस बीटा निकाले। देखिए अल्फा और बीटा दोनों का मान 30 डिग्री दिया है, कहा है कि दोनों बराबर है, तो खाली इसमें मान रखिए आंसर, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। तो मान रखते हैं cos अल्फा प्लस बीटा, यही नहीं पूछा है, तो cos अल्फा कितना दिया 30, बीटो आपका 30 दिया है, ठीक है ना। 30 60 यानी कि cos 60 का मान 1/2 आंसर। इस टाइप का सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहे यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 cos a प्लस बी बराबर 1/2 तो a एवं b निकाले। ये आपका 2 नंबर में प्रश्न आएगा, ठीक है ना। पहले यहाँ लिख देते हैं हल, क्या लिख देते हैं हल लिख देते हैं। दिया क्या है वो देखिए, दिया आपका साइन a माइनस बी बराबर 1/2, एक तरफ इसको लिख देते हैं cos
a प्लस बी बराबर 1/2। अच्छा एक बात ध्यान से ज़रा सोचिए कि सवाल में जो पूछ रहा है ना वो कह रहा है कि a और b निकालिए, तो इस साइन कोस का यहाँ कोई काम है? कोई काम नहीं, तो इसको भाई भगा दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो साइन कोस को सोचना किसी तरह हटाने का। देखिए पहला क्या है, साइन a माइनस बी 1/2, तो 1/2 को हम ऐसा लिखे कि साइन साइन अपने खत्म जाए, तो 1/2 लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये तो साइन साइन ही रहेगा, a माइनस बी 1/2 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। अब देखिए साइन साइन अपने खत्म हो गया, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, अपने ही समीकरण फर्स्ट बन गया। समझ रहे ना, सेम उसको भी यहाँ करना है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 कॉमन 1/2, कॉस कॉस खत्म, इधर क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये भी आपका समीकरण सेकंड बन गया। अच्छा जरा देखिए यहाँ भी माइनस बी, यहाँ भी प्लस बी, आपने समीकरण में पढ़ा होगा अगर माइनस प्लस आता है तो वो कट जाता है, समीकरण चिन्ह चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, फर्स्ट आपका क्या है a माइनस बी बराबर 30, सेकंड क्या है कि a प्लस बी बराबर कितना है 60 है। तो यहाँ बात आ रहा है जोड़ने का, जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो प्लस बी माइनस में खत्म, a 2a 60 30 90, तो ये कट गया कितना बार 45 बार में, तो a का मान कितना आ गया 45 आ गया, a का मान 45 आ गया, तो b1 कह रहा है, तो b कैसे निकालेंगे, a का मान रख दीजिए, इसमें रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट यह है a माइनस बी बराबर 30, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, आप लिख दीजिएगा a का मान कितना निकाले हैं 45 घटा b बराबर 30, तो माइनस बी बराबर 30, 45 को उधर फेंके क्या जगह -45, तो माइनस बी बराबर 30 में 45 गया -15, तो माइनस माइनस खत्म, बी की वैल्यू 15, एक वैल्यू 45। ठीक है ना, तो इस टाइप का सवाल आपका हमेशा पूछा सकता। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आइए ये सवाल देख लेते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए LHS हो गया ये और ये हो गया RHS। आपको पता है कि बराबर के इस साइड वाले को LHS, बराबर के इस साइड वाले को RHS, तो LHS पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया है, ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब जरा देखिए कोसेक थीटा सूत्र क्या होता है, मैंने पूरा सूत्र लिख दिया था। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा, और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से इधर साइड में लिख देते हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, ठीक है ना, मिटा दिए थे, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, ठीक है ना, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है ना, तो इतना हो गया, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है ना, इतना लिख दिया, और जरूरी पर लिखेंगे, आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना, अब जरा देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए। देखिए साइन साइन का लगता है साइने आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद साइन में साइन से भाग देंगे एक बार में, और 1 गुना 1 घटा, साइन में साइन से भाग एक बार में, 1 गुना कोस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया। अब देखिए ये ब्रैकेट पूरे पर स्क्वायर है, क्या ये पूरे पर स्क्वायर, मतलब इसको भी 2 बार इसको भी 2 बार। आपको पता ना अगर a/b का होल स्क्वायर करते हैं तो a का भी स्क्वायर b का स्क्वायर, जैसे 3/4 है तो इसको स्क्वायर कैसे होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों करते हैं सेम, ये दोनों करना पड़ेगा। तो 1 - cos थीटा, इसको 2 बार लिख देते हैं, अब बटे साइन थीटा गुना साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए हैं। 1 - cos थीटा पर भी पावर 2 था, मतलब 2 बार लिख दिया इसको भी, और साइन थीटा को भी 2 बार लिख दिया, यहाँ भी गुने हैं। जरा देखिएगा ऊपर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इधर कर लेते हैं, जगह है 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ 1 पर स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक स्क्वायर क्या होगा। अब इधर करते हैं, ऊपर क्या हमारा है 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बटे, अब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू माइनस b होता है, तो लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 1 - cos में खत्म, ऊपर क्या बचा 1 - cos थीटा, और नीचे क्या बचा 1 + cos थीटा। तो ये देखिए आपका प्रूव हो चुका, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
ये भी आपको सिद्ध करना है, यानी कि इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। तो फिर से ये LHS फिर से RHS लिख देते हैं। LHS बराबर क्या हो गया, ये पूरा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, इतना कर दिए। अब जरा देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हर का परिमेकरण बारे में। हर का परिमेकरण क्या होता है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर उसको प्लस प्लस से गुना कर देते हैं आंसर हर में। तो नीचे ये हमारा है, हर का परिमेकरण कर रहे हैं, तो ऊपर जो है उसको ऐसे लिखवे करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, हर का परिमेकरण कर रहे हैं। तो इसी को ऊपर जो है प्लस में लिख देना है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों करके फिर वही जाएगा, और रूट पूरे पर है तो पूरे पर दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए, इसको अगर ब्रैकेट में हम घेरना चाहें तो कुछ इस तरह से, ये हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी 2 बार गुना मारा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट यहाँ देखिए, इसको भी a मानिए, इसको b, इसको a, इसको b, तो क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का बदले में क्या है 1 का स्क्वायर, और माइनस बी के बदले में क्या है साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा में से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, a प्लस बी का ऐसे तो अगर बोले तो अच्छा कर तोड़ ही देते हैं इसको, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए जरा कि रूट अलग है, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट दोनों पर है, इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए, ये रूट ये स्क्वायर कट जाएगा, समझ गए ना। ऊपर क्या बचेगा, खाली 1 प्लस साइन ए बटे, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी इस पर रूट है ही, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर, रूट है भी क्या तो रूट देवे करेंगे। अब जरा देखिएगा, ये स्क्वायर ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब इधर कर लेते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस, ऊपर था 1 प्लस साइन ए है, और नीचे आपका क्या है कॉस ए है, ठीक है ना। अब अलग अलग लिख लीजिए, तो 1 बाय कॉस ए एक बार, ये रूल है आप पढ़ेंगे बच्चा में, और साइन ए बटे कॉस, मतलब अलग अलग किए और कुछ नहीं किए हैं। 1 बटे कॉस ए सूत्र क्या होता है सेक ए, साइन ए बटे कॉस ए देखिए तुरंत लिखे, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, तो जगह टेन ए, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आपका प्रूव हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। इस सवाल को देखते हैं, इसमें भी सिद्ध करना है, ये बराबर ये सिद्ध करना है। तो ये LHS हो गया, तो LHS पहले हम लिख लेते हैं। LHS क्या है, ये आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, अब बटे में क्या है आपका 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि देखिए ऊपर में यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो 2 गो साइन थीटा, यानी एक अगर एक से ज़्यादा बार कोई भी चीज़ आ जाता है तो कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर साइन थीटा ज़्यादा बार है तो कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, तो कॉमन लेने का मतलब भाग होता है। तो साइन थीटा में साइन 10 भाग खत्म, तो बचेगा 1 घटा 2। देखिए एगो साइन थीटा यहाँ 3 गो, तो एगो में मतलब एगो 3 गो में एगो खत्म करेगा, 2 बचेगा यहाँ, तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे नीचे भी कॉस कॉमन ले लीजिए, तो 2 का 2 रहेगा। देखिए 1 कॉस और 3 कॉस, तो 1 कॉस इसमें से निकल जाएगा, 2 को बचेगा। अब माइनस कॉस कॉस खत्म, तो एक बार में। अब जरा देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर तो साइन थीटा पर लिख देते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कॉस 2 थीटा। किसका सूत्र होता है कॉस 2, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे, बट इधर कॉस थीटा है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी सूत्र होता है कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा कॉस 2 खत्म, बचा साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। तो ये भी आपका प्रूफ होगा। इस फॉर्मूला का ध्यान रख लीजिए कि कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और भी होता है जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसी का सूत्र था, किसका कॉस 2 का। ये भी होता है, ये भी होता है, तो वही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बदले में कॉस 2 लिखें, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 के कॉस 2 थीटा लिखें, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसे बनाने में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।